नमस्कार साथियों, मैं चंद्र प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का आपके खुद के YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो आपके लिए बड़ी खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा यूपी कैटेट का फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है। यूजी प्रोग्राम के लिए है ये वीडियो। पीजी वाले कृपया अगर देख रहे हो तो ना देखें क्योंकि आपका समय खराब होगा। अगर फिर भी देखना चाहते हैं प्रोसीजर कैसा है, भैया देखो प्रोसीजर सेम रहेगा, कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ देखो इंटर के नंबर पूछे जाएंगे, हाई स्कूल के पूछे जाएंगे, वहाँ यूजी के जोड़ दिए जाएंगे, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, सब कुछ सेम है। तो आप अगर देखना चाहते हो देख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो आज की वीडियो में आपको क्या बताऊंगा, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा फोटो आपको कैसे अपलोड करना है, कितना साइज रहेगा, कैसे क्या रहेगा, फीस कितनी पेमेंट करनी है, कैसे करनी है। ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा। वेबसाइट कौन सी है फॉर्म भरने के लिए वो भी बताऊंगा। ठीक है, सारी चीजें मिलेंगी, स्टेप बाय स्टेप मिलेंगी आपको। पूरा फॉर्म मैं भर के बताऊंगा, डेमो वीडियो पूरी की पूरी लाइव है भैया। मैंने खुद की यहाँ पे कागज जो है यूज किए हैं। वैसे मैं बीएससी एजी ही कर रहा हूँ, मैं जो बीएससी एजी कर रहा हूँ इस समय सेकेंड ईयर में हूँ, यानी 4th सेमेस्टर में हूँ। ये अप्रैल के लास्ट तक मेरा 4th सेमेस्टर भी क्लियर हो जाएगा, मैं 3rd ईयर में पहुंच जाऊंगा फिर। ठीक है, आपको जो भी क्वेरी है, आपको जो भी समस्या आती है, बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यहाँ पूछ लीजिए, इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिए। ठीक है, ईमेल आईडी है आपके पास, ईमेल आईडी के थ्रू पूछ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ईमेल आईडी है। अगर नहीं है तो जाकर के विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, कांटेक्ट हमसे कर सकते हो। चलिए ले चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको वेबसाइट कुछ इस प्रकार से दिखेगी। ठीक, इस बार जो हमारा एग्जाम है इसे एसबीपी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ हेल्ड करा रहे हैं। इस बार आयोजित यही करा रहे हैं इस एग्जाम का। अब आप यहां देख सकते हैं इनकी वेबसाइट का प्रेफरेंस क्या है, और इन्होंने साफ साफ लिख रखा है भैया कि अभ्यर्थी जो भी हैं फॉर्म भरने से पहले एक बार सूचना विवरण का जो है इनकी इंफॉर्मेशन ब्रोचर जो है उसे सही तरीके से रीड आउट कर लें, पढ़ लें भैया, उसके बाद ही यहां पर आवेदन करें। देखिए, अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं एकदम समरी फॉर्म में। ठीक, और यहां आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों से अनुरोध है भैया, फॉर्म फिल करने के लिए आप इन्हीं दो वेबसाइट का यूज कीजिए और अलग अलग किन्हीं वेबसाइट्स के माध्यम से फॉर्म पर ना जाइए। ये दोनों वेबसाइट्स की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जाकर के आप इन वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं। अब देखिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पंजीकरण प्रोसेस क्या है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, अपना एक मोबाइल नंबर लेना है, फ्रेश मोबाइल नंबर लेना है। आपके पास मोबाइल नंबर है कोई बात नहीं, वही फ्रेश है आपका, उसी को यूज कीजिए। ईमेल आईडी आपको फ्रेश लेनी है। अगर आपकी ईमेल आईडी किन्हीं गलत कामों में संलग्न है तो भैया उसका यूज ना कीजिएगा, नई ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए। नहीं है तो नई ईमेल आईडी का यहाँ पर यूज कीजिए। और ईमेल आईडी को आपको किसी भी गलत चीजों में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि यह ईमेल आईडी आपकी एकदम फ्रेश रहेगी। तो आपको जब भी कॉलेज में जाओगे तो वहां पर आपसे जो ईमेल आईडी पूछी जाती है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछी जाती हैं, तो आप इस ईमेल आईडी को लगाइएगा, क्योंकि वहां सारी जानकारी आप ईमेल के थ्रू ही प्रोवाइड की जाती है। साथ ही आपके पास जो विभाग है जानकारी भेजेगा तो ईमेल आईडी पर ही भेजेगा वो, तो एक फ्रेश ईमेल आईडी बना लीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इसके बाद करना क्या है, आपको अपनी श्रेणी सेलेक्ट करनी है, पाठ्यक्रम का प्रकार क्या है आपका चयन कर लेना है आपको। और यहाँ पर आपको पूर्व शैक्षिक योग्यता, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, पीजी के लिए आप ग्रेजुएशन होंगे तभी तो भर पाएंगे। अगर आपने जो यूजी के लिए कर रहे हैं तो आपकी 12th कैसी हो रखी है, तो 12th के बारे में, 10th के बारे में आपके मार्क्स यहाँ पर पूछे जाएंगे, वो आपको यहाँ फिल कर देने हैं। सारी चीजें ध्यानपूर्वक भरिएगा, देन सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। ओटीपी आएगा, ओटीपी भर के सबमिट कर दीजिएगा। आपके पास जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या यूजर आईडी जो है भेज दिया जाएगा ईमेल और एसएमएस के थ्रू, साथ ही आपका पासवर्ड भी भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, आपको लॉगिन करके पासवर्ड अपना बदल लेना है, क्योंकि भैया ये पासवर्ड जो विभाग ने दिया है यह पासवर्ड लीक भी हो सकता है, लेकिन आप जो अपना पासवर्ड न्यू बदलोगे वह लीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह आपको ही पता है, विभाग को भी नहीं पता होगा। ठीक, और एक और चीज भैया, अगर आपका जो पासवर्ड है या आपके जो यूजर आईडी है इसका कहीं दुरुपयोग होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर का, पासवर्ड का, तो भैया इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है, परीक्षा निकाय इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, वह आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए इसे शेयर मत कीजिएगा किसी के साथ भी, चाहे वह आपका कितना भी घनिष्ठ मित्र हो। और एक और चीज, जब भी आप फॉर्म फिल करोगे, साइबर कैफे से फिल करवा रहे हो तो भैया उनसे पासवर्ड जो है पूछ लेना, क्योंकि आप जब भी स्टेटस अपना खोल कर देखोगे तो पासवर्ड यहाँ पर मांगेगा। ठीक है, देन आपको बता दें फोटो कैसे लेना है। आपको फोटो आपका 100 से 200 KB के बीच का होना चाहिए। ठीक है, फोटो आपका 29 फरवरी 2024 के बाद का होना चाहिए, पुराना फोटो नहीं चलेगा। अगर नया फोटो नहीं है तो खिंचवा लीजिए, जेपीजी फॉर्मेट में ही लिया जाएगा फोटो आपका। साथ ही आपके फोटो पर आपका नाम होना अनिवार्य है, आपका नाम लिखा होना चाहिए। स्लेट वाला फोटो लगा सकते हो,
नहीं है तो आप कंप्यूटर द्वारा स्लेट भी बना सकते हो यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर आपका फोटो है ना, इतने में आप अपना विवरण जो है लिख सकते हो। जैसे कि आपका नाम हो जाएगा, जिस दिन फोटो खींचा है उस दिन की तारीख हो जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर क्या डालोगे, यहाँ पर आपका आधार नंबर यहाँ पर होना अनिवार्य है। आपका आधार नंबर जो है अंकित होना अनिवार्य है, तो आधार नंबर भी यहाँ पर आपको डाल देना है अपना। देन आपके हस्ताक्षर जो है ब्लैक पेन से लिए जाएंगे, ब्लैक इंक के हस्ताक्षर होने चाहिए, 50 से 100 KB के बीच में इनका साइज होना चाहिए, जो ये भी आपका JPG फॉर्मेट में लिया जाएगा। देन आपके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली का निशान दिया जाएगा, जो कि 50 से 100 KB के बीच में मांगा गया है और JPG फॉर्मेट में ही मांगा गया है। देन आपके कास्ट सर्टिफिकेट जो है, आप अगर आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपको वह भी यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा, जिसकी जो साइज है 200 KB रखी गई है, 200 KB से नीचे ही होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो भी JPG फॉर्मेट में ही। खेल प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास यदि कोई स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है, अगर आप देना चाहते हैं थोड़े से रिजर्वेशन के लिए, छूट के लिए, तो आप दे सकते हैं। अगर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हैं। आपका आधार कार्ड यहाँ पर देना अनिवार्य है। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जैसे कि आपका नाम, पता, आरक्षण, आपकी श्रेणी वगैरह जो चीज है, शैक्षणिक विवरण है, जन्म तिथि है, परीक्षा केंद्र यानी आपका एड्रेस क्या है, परीक्षा केंद्र क्या है, सारी चीजें भर लेनी है, ध्यानपूर्वक भर लेनी है, सावधानी से भरनी है। और एक बार जब भी आप फॉर्म सबमिट करें उससे पहले प्रीव्यू जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि भैया कोई भी गलती हुई तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। अब आवेदन हेतु करना क्या है, आपको अपना फोटो, हस्ताक्षर और दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली, प्रमाण पत्र आदि जो है अपलोड कर देने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे अपलोड कर देने हैं। इसके बाद करना क्या है, आपको अपना शुल्क जो है ऑनलाइन जमा करना है। शुल्क जमा करने के लिए आपको करना क्या होता है, डेबिट कार्ड का यूज करना होगा या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का यूज करना होगा। और एक और चीज, अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाती है तो फीस पे करने से पहले ही उसे करेक्शन करना है। फीस पे करने के बाद कोई भी करेक्शन अलाउ नहीं होगा, किसी भी फॉर्म में अलाउ नहीं होता है तो उसमें भी अलाउ नहीं है। आवेदन शुल्क सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद आपको आवेदन जो पत्र है उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रखना है, ईमेल आईडी पर सेव कर लीजिए, कहीं भी सेव करना है आपको कर लीजिए, लेकिन सुरक्षित रखना है, ठीक है। अब करना क्या है, आपको फीस के बारे में बता दूं मैं आपको। देखिए, यदि आप OBC के हैं, जनरल के हैं, EWS वाले हैं, मेल कैंडिडेट है भैया, खासकर मेल, तो उनको 1350 रुपए यहाँ पर पे करने होंगे, ठीक। अतिरिक्त बैंक ट्रांसैक्शन शुल्क जो है अलग से लिए जाएंगे, जो भी नेट बैंकिंग खर्चा होगा, डेबिट कार्ड के ऊपर खर्चा होगा, जो चार्ज होगा, कन्वेंस फीस जो होगी वो अलग से ली जाएगी, ठीक है। देन अगर आप महिला हैं, वो भी किसी भी कास्ट की हैं, तो आपसे 1100 रुपए ही लिए जाएंगे। यदि आप SC ST के हैं, खासकर लड़के हैं, तो आपसे 1100 ही लिए जाएंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं लिए जाएंगे। SC ST के मेल और फीमेल दोनों के लिए 1100 है, और फीमेल जो भी हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी कास्ट की हो चलेगा, 1100 रुपए है। और देखिए, यहाँ पर विभाग ने सारी जानकारी यहाँ पर लिख रखी है कि विभाग आपसे कांटेक्ट करेगा तो ईमेल आईडी और ईमेल आपके मोबाइल नंबर के थ्रू ही करेगा। तो आपको फ्रेश ईमेल आईडी और अच्छी ईमेल आईडी, वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रखना है अपने पास, ठीक है। अब देखो भैया, आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यहाँ से लॉग इन करोगे, ठीक है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो एग्री करके आप करोगे क्लिक हियर टू रजिस्टर। रजिस्टर में क्लिक करोगे भैया, तो जैसे ही आपको पहला पेज यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ आप अपनी जो कॉमन जानकारी पूछी गई है उसे फिल करोगे, ठीक है। कोई भी फॉर्म भरने में समस्या आ रही है तो जो हेल्पलाइन नंबर है आपका, आप यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके समाधान ले सकते हो। और ये इनकी जो है ईमेल आईडी है, इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। देखिए भैया, अगर देखो यहाँ पर जानकारी दे रखी है, इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, सेलेक्ट डिग्री प्रोग्राम अप्लाइंग फॉर। आप जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, UG के लिए है। देन दे रखा है आपको सेलेक्ट प्रिविलेज क्वालिफिकेशन। प्रिविलेज जो क्वालिफिकेशन है कैसी है आपकी, PCB हो, PCM हो, एग्रीकल्चर साइंस वाले हो, आर्ट विद होम साइंस हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी वाले हो, तो कौन सी हुई है, तो हम तो PCB वाले हैं, इसलिए हमने PCB वाले लगा दिए। अब देखो यहाँ पर दे रखा है ग्रुप ऑफ पेपर डिटेल्स। तो ग्रुप ऑफ पेपर डिटेल्स के बारे में यहाँ पर देखो जानकारी दी गई है, इसे देख लेते हैं क्या जानकारी दी गई है एक बार फॉर्म भरने से पहले। अभी डाउनलोड हो रही है, तो जब तक यहाँ देख लेते हैं क्या है। देखिए, ग्रुप ऑफ एग्जाम क्या रहेगा, PAG, PCB, PCM, ये ग्रुप है भैया, इनसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ एग्जाम। ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताए थे वहां पर कि आप अगर PCB, PCM जो भी है भर सकते हैं फॉर्म वगैरह, सारी चीजें मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में क्लियर की थी, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपका नाम, तो आप अपना नाम यहाँ पर दर्ज कर दीजिए, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार। हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार आपको अपने नाम यहाँ है डाल देना है, जैसे कि हमने डाल दिया। देन आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। देन यहाँ से आपको अपनी डीओबी सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, कौन से महीने में आपका जन्म हुआ था, किस सन में आपका जन्म हुआ था, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। देन यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, जैसे कि हम अपनी ईमेल आईडी डाल रहे हैं यहाँ पर। तो ईमेल आईडी डालने के बाद करना क्या है, आपको ईमेल आईडी दोबारा से डालनी है, कंफर्म कर देनी है। कंफर्म कर दोगे तो आगे सबमिट करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, पहले मुझे डाल लेने दो, ठीक है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर दीजिए। देखो भैया, सुरक्षा के लिए नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मैं यहाँ पर हाइड करूंगा, ठीक है। देन सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा, ओटीपी आएगा, वेरीफाई कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी आंसर पूछा है, ये भी दे दीजिए। 8 है यहाँ पर हमारा, क्योंकि 7 और 1 दोनों जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। सबमिट कर दीजिए, सबमिट हो जाएगा आपका। यहाँ से आपको जानकारी प्रीव्यू करा देगा ये। सबमिट की, यहाँ से चेक बॉक्स को क्लिक कीजिए, कंफर्म कर दीजिए। सारी जानकारी आपको जो है मोबाइल उस पर भेजी जाएगी। पहले ओटीपी मांगा है तो ओटीपी डाल लेते हैं। देखिए ओटीपी डाल देते हैं यहाँ पर। ओटीपी हमें दिया गया है जो भी, इसे हम हाइड करेंगे भैया सुरक्षा के लिए, ठीक है। देखिए आपकी जो डिटेल्स हैं आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर भेज दी गई हैं, तो आप वहां से लेकर के यहाँ पर लॉगिन कर पाओगे अब, ठीक है। तो ये चीज आपकी यहाँ पर आ चुकी है। पहले तो आप लॉगिन ही आप यहाँ पर डायरेक्ट आओगे। अगर आप लॉगिन दोबारा करना चाहते हैं तो वहां से लॉगिन कर पाओगे। मैं आपको पिछली वीडियो, मतलब अभी वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था ना लॉगिन कहाँ से करोगे, तो वहां से आप लॉगिन कर पाओगे। अब यहाँ से आपकी जानकारी पूछी है, जैसे कि फादर्स नेम क्या है आपका, तो फादर्स नेम डाल दीजिए। फादर्स नेम फिल करने के बाद आपको मदर्स नेम क्या है यह डाल दीजिए, ठीक है। देन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर है तो दीजिए, नहीं तो इसी मोबाइल नंबर को डाल दीजिए, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ से ईमेल आईडी है। व्हाट्सएप मोबाइल नंबर क्या है आपका, यही व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है हमारा भैया। यहाँ से आपका जेंडर पूछा गया है, फीमेल हो, मेल हो, अदर हो, तो भैया मेल है तो मेल डालेंगे, फीमेल है तो फीमेल डालेंगे। अब यहाँ पूछा है कि आपसे आप किसी ऐसे व्यक्ति के बच्चे तो नहीं हो, सन डॉटर तो नहीं हो जो डिफेंस पर्सन हो, तो यहाँ पर नो कर देना है। अगर हो तो यस कर दीजिए। डोमिसाइल कहाँ का है आपका, तो यूपी का डोमिसाइल है भैया हमारे पास। देन पूछा है आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो भैया नो है हम तो, मतलब हमारे पास कोई भी हमारा अंग भंग नहीं है, तो नो कर देना है आपको। देन आप यहाँ से पूछा है कि आप ऐसे किसी व्यक्ति के पोते पोते तो नहीं हो, जैसे कि ग्रैंड डॉटर वगैरह, सन वगैरह तो नहीं हो जो फ्रीडम फाइटर हो, एफएफ हो, तो भैया ऐसे के भी नहीं है हम तो। अब यहाँ से पूछा है कि आप ऐसे व्यक्ति के बच्चे तो नहीं हो जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में संलग्न है, कोई काम कर रहे हैं, एमपी एम्प्लॉई हैं, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आपको लगा देना है। यहाँ पूछा है पार्टिसिपेट स्टेट लेवल एग्जामिनेशन स्पोर्ट इवेंट, तो भैया अगर पार्टिसिपेट किया है तो दीजिए, नहीं किया तो नो कीजिए। अब यहाँ से आपका आधार नंबर पूछा जाएगा, आधार नंबर डालिए। आधार नंबर डालने के बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप यहाँ पे अपीयरिंग में है तो अपीयरिंग डालिए, या पास है तो पास आउट कीजिए, तो यहाँ पर हम तो पास से पास कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर एक चीज और डाउट आपका क्लियर हो जाता है कि जो व्यक्ति अपीयरिंग में है वह भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। देखिए अब यहाँ पर आपको एग्जाम सिटी चूज कर लेने हैं। पहले पे हमने आगरा रखा है क्योंकि भैया हम आगरा वाले हैं। देन दूसरे पे हम यहाँ पर देख लेते हैं, दूसरे पे क्या है, दूसरे पे मथुरा है नहीं हमारे पास, नजदीक में मथुरा है हमारे, मथुरा है नहीं, तो बरेली, गोंडा, कानपुर, मेरठ और लखनऊ, ये हमने लखनऊ जो है दूसरे नंबर पर डाल दिया है। अब यहाँ से हमारा एड्रेस पूछा गया है, तो एड्रेस यहाँ पर हम डाल देते हैं। एड्रेस आप निवास प्रमाण पत्र के अनुसार या आधार कार्ड के अनुसार ही डालें, ठीक है। तो ये चीजें हम यहाँ पर भर लेते हैं। और एड्रेस लाइन 2 है, इसमें भी आपको आधा एड्रेस जो है आपका वो डाल देना है। अब एड्रेस लाइन 3 भी है, तो यहाँ पर भी आप जो भी डालना चाहते हैं तो वो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी पर इन्होंने टिक लगा रखा है भैया, भरने सभी में पड़ेंगी चीजें। अगर देख लेते हैं, अगर 2 से काम हो जाता है तो इनका, अगर मांगते हैं तो देंगे, फिर क्या करें, देना जरूरी है भैया। और यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पूछा है स्टेट कौन सा है हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेलिंग का एड्रेस है, ये हमारा दूसरा एड्रेस है। यहाँ गड़बड़ हमने ये कर दी है कि यहाँ हमें अपनी जो ये एड्रेस हमने यहाँ डाला है, यहाँ पर हमें आधा एड्रेस यहाँ डालना होगा। हमने गड़बड़ कर दी, थोड़ा फॉर्म समझा नहीं हमने, क्या पूछा उसने।
देखिए स्टेट उत्तर प्रदेश है हमारा, डिस्ट्रिक्ट हमारा आगरा है भैया, पिन कोड हमारा 283111 है, तो हमने डाल दिया है और यहाँ से चेक बॉक्स को क्लिक कर दिया है। दोनों में सेम चीज़ है, सबमिट कर देना है। चीज़ें चेक करने के बाद स्पेलिंग गलत तो नहीं है। गार्जियन नंबर एंड रजिस्टर्ड नंबर शुड बी डिफरेंट, भैया यहाँ पर डिफरेंट नंबर मांगे हैं इन्होंने, तो इसीलिए आप इस नंबर को नहीं डाल पाओगे। डिफरेंट नंबर जो भी है आपका डाल दीजिए। तो एक मिनट, गलती कर बैठे हम, कौन सा नंबर बता दिया हमने, ये वाला अल्टरनेटिव वाला। तो भैया अल्टरनेटिव नंबर आपके पास जो भी है डाल दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी नंबर डाल देते हैं, तो कोई भी नंबर आप डाल देना है, देन आपको सबमिट कर देना है। चलिए सही नंबर डाल देते हैं, क्या गलत नंबर डालें ना, दूसरा हमारे पास नंबर है उसे डाल देते हैं। ठीक, ये डालने के बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करोगे आगे बढ़ जाएगा, रिकॉर्ड सेव हो गया, सक्सेसफुल सेव हो गया। यहाँ से आपको अपना फोटो अपलोड कर देना है। फोटो अपलोड करना है आपको, अपना फोटो सही सा कोई फोटो आपके पास अपलोड कीजिए। जैसे कि हम अपना अपलोड करेंगे यहाँ से अभी, तो हमारे पास जो भी फोटो है हमारा अच्छा सा बढ़िया सा फोटो, उसे अपलोड कर देते हैं। फोटो पर सारी चीज़ें आपकी लिखी होने अनिवार्य हैं, तो आप यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। हमने अपलोड कर दिया है। अब यहाँ कह रहा है भैया देखो 1 मिनट हम फोटो आपके लिए बना लेते हैं, एक डेमो फोटो जो है बना करके तैयार करते हैं आपके लिए। सारी चीज़ आप यहाँ से फिल कर लोगे, फिर कुछ नहीं करना। फिल करने के बाद सेव कंटिन्यू करना है, क्योंकि भैया डेमो फॉर्म में भर के दिखा रहा हूँ आपको, कोई लाइव फॉर्म नहीं है। ठीक है, सबमिट कर देना है। देन आपको फी पेमेंट पर क्लिक करना है। फी पेमेंट पर क्लिक करोगे, ये सारी चीज़ें आपकी सबमिट हो जाएंगी, तभी तो कर पाओगे। लेकिन यहाँ तक ही हम फॉर्म को छोड़ेंगे, आगे हम फॉर्म को प्रोसीड नहीं करेंगे। आगे तो बहुत सिंपल स्टेप है, कर पाओगे आप, क्योंकि भैया हम फॉर्म को सबमिट नहीं करना चाहते, क्योंकि भैया मेरा पहले ही एडमिशन हो चुका है, मैं पहले ही पढ़ रहा हूँ और अभी सेकंड ईयर में हूँ, यानी कि मेरा 4th सेमेस्टर है अभी, वो भी अब मेरा खत्म हो जाएगा अप्रैल के लास्ट तक, फिर मैं आ जाऊंगा 3rd ईयर में। ठीक है, यहाँ फी पेमेंट करनी है। फी पेमेंट करने के बाद करना क्या है आपको, प्रिंट जो आपका मतलब आपको फी पेमेंट कैसे करना है मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हो। अगर यूपीआई का ऑप्शन दे रखा होगा तो यूपीआई यूज कर लीजिएगा। ठीक है, और प्रिंट एप्लीकेशन के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर, मतलब यहाँ से मैं यहाँ पे क्लिक कर देना। हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म से प्रिंट आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, कलर निकाल लीजिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट निकाल लीजिएगा, आपके काम आएगा। देन एप्लीकेशन स्टेटस क्या है आपका यहाँ चेक कर सकते हो कभी भी लॉगिन करके, कि आपका एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, वो चीज़ यहाँ पे आप चेक कर पाओगे। देन आप इस प्रकार से अपने फॉर्म को भर सकते हो। दोस्तों यह फॉर्म भरने की सारी प्रोसीजर मैंने आपको बता दी है, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, कौन कौन सी गलती आपको यहाँ नहीं करनी है, सारी जानकारी मेरे द्वारा आपको समझाई गई है। भैया ध्यान से फॉर्म को भरिएगा, अच्छे तरीके से भरिएगा, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन अलाउ नहीं है फी पेमेंट के बाद में। हाँ, करेक्शन आप कर पाओगे, कब कर पाओगे करेक्शन भैया, जब कर पाओगे जब आप के लिए करेक्शन डेट विभाग जारी करेगा। अगर विभाग ने कोई करेक्शन डेट नहीं दी तो आप यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे, गलत जानकारी से ही आपको फिर पेपर देना होगा। ठीक है, अब देखो भैया उनके लिए मैं बता देता हूँ। मेन साइड पे जाते हैं एक बार, इनकी पे इनकी ऑफिशियल साइट जो है, यहाँ आ चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके हम देखिए आपको जो मतलब हम जो लिंक प्रोवाइड की है डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप यहाँ इस पेज पर आया करोगे। इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो लॉगिन करके भी आप यहाँ से प्रोसीड कर पाओगे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी, अगर नॉलेजफुल लगी हो तो भैया वीडियो को शेयर कीजिएगा दबा के अपने दोस्तों के साथ, जो भी यूपी कैटेट में फॉर्म भरना चाहते हैं। अगर आप फॉर्म हमसे भरवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पर, और हमसे भाई आप ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको कॉल करके संपर्क कर लेंगे। और हमारी ईमेल आईडी यहाँ पर लिख देते हैं हम, क्या है, हाँ यहाँ लिखते हैं, यहाँ दिखे आपको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ईमेल आईडी हमारी, भैया टेंशन नहीं लेने का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारी ईमेल आईडी है, उसके थ्रू भी आप चले जाओगे। ये हमारी ईमेल आईडी है गुरु, इस ईमेल आईडी के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर पाओगे। ठीक है, cp615964@gmail.com ये हमारी ईमेल आईडी है, इसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपका फॉर्म अगर हमसे भरवाना चाहते हो तो हम भर के आपको जो भी आपकी चीजें हैं सेंड कर दिया जाएगा, पीडीएफ वगैरह जो भी आपका पासवर्ड हम बनाएंगे, सारी चीजें आपको शेयर कर दी जाएंगी। किसी के साथ भी आपकी चीजें साझा नहीं की जाएंगी, एकदम सिक्योरिटी के साथ आपकी चीजें हमारे पास एकदम सेफ रहेंगी। सारी चीजें आपको ईमेल के थ्रू ही भेजनी है। पेमेंट आपको हम यहाँ से बारकोड भेजेंगे, आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट कब करना है मैं आपको बता दूंगा, स्टार्टिंग में पेमेंट नहीं मांगूंगा, पूरा फॉर्म भर ले जाऊंगा, फी पेमेंट के टाइम पर ही पेमेंट मांगूंगा मैं। ठीक है, आप उस समय पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपको मैं बता दूंगा मैंने फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। भैया आपकी संतुष्टि भी जरूरी है ना, कि भाई मैं पैसे लेकर तो नहीं भाग जाऊंगा, तो वो चीज़ आपके लिए भी संतुष्टि है। आप भी अपनी प्राइवेसी चाहते हैं, आप भी अपनी जो चीज़ें हैं एकदम बेधड़क चाहते हैं, कोई हमारे साथ स्कैम ना हो। ठीक है,
तो टेंशन नहीं लीजिएगा। फॉर्म की जो फीस है प्लस उसमें 100 रुपीज़ और है फॉर्म भरने के, ठीक है, 100 रुपीज़ है, ज़्यादा रुपीज़ नहीं रखे हैं हमने, 100 रुपये फॉर्म भरने के हैं। अगर आप खुद भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, प्रोसीजर सिंपल है, बता दिया है मैंने। भरवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं बेझिझक। और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं फॉर्म भरवाने के लिए, हम वहाँ पर भी आपका जो भी हेल्प बनेगी करेंगे। टेलीग्राम चैनल है हमारा सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर्स, वहाँ पर भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कैसे भी कांटेक्ट कर सकते हो भरवाने के लिए। आपका फॉर्म भरा जाएगा एकदम सही तरीके से, कोई भी गलती हमारे द्वारा नहीं की जाएगी। आप कोई सा भी फॉर्म भरवाना चाहते हैं, पीजी का भरवाना चाहते हैं, यूजी का भरवाना चाहते हैं, कोई इश्यू नहीं है, भर सकते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपकी जो भी क्वेरी हो भैया कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बेझिझक पूछ लीजिए हमसे।